नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े इंटरनेशनल इवेंट की जिसने पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वह अमेरिका द्वारा ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान में एक बड़े हथियार गोदाम यानी कि एम्यूनिशन डिपो पर हमले की। इस हमले में 2000 पाउंड के भारी भरकम बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया गया है, जो साधारण बम नहीं बल्कि जमीन के अंदर बने गड्ढों और कंक्रीट के भीतर छिपे ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि अब इसको ऐसे आपका जो सवाल है इस पूरी खबर के बाद में जो आपके मन में उठा होगा कि ये जो बंकर बस्टर बम्स हैं वो आखिर हैं क्या। देखिए, इस्फहान का जो ये गोदाम है ये इतना खास क्यों है, ये भी आपके मन में सवाल आया होगा क्योंकि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और अमेरिका ने आखिर यहाँ पर ये दागबंदी की क्यों, आज इन सभी सवालों पर समय में विस्तार से बात करेंगे, इसका जवाब देंगे। सबसे पहले समझिए बंकर बस्टर बम्स होते क्या हैं। ये जो बम है ये इस्फहान पर गिराए गए हैं, वो आम बम जैसे नहीं है। ये बंकर बस्टर यानी कि जमीन के अंदर छिपे ठिकानों को तोड़ने वाले खास हथियार हैं। ये बम इतने भारी होते हैं कि पहले जमीन को भेद कर काफी नीचे तक धंसते हैं और फिर वहां धमाका करते हैं। इससे ऊपर और आसपास के कंक्रीट के भारी ढांचे भी टूट जाते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में पेनिट्रेटर इम्यूनिशन यानी कि जमीन को भेदने वाले खास प्रकार के गोले इस्तेमाल किए गए हैं। इनका मकसद जमीन के नीचे बने सुरक्षित अस्थायी ठिकानों या फिर गोदामों को पूरी तरीके से नष्ट करना है। इसका मतलब ये है कि ईरान अगर जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर हथियार छिपाता है तो साधारण बम से वहां ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इन बंकर बस्टर बम से उस गहराई तक नुकसान पहुंच पाना काफी आसान हो जाता है। अब ऐसे में इस्फहान में ही क्यों हथियार गोदाम को टारगेट किया गया, ये भी एक सवाल है कि अमेरिका ने आखिर ईरान के भीतर से इस्फहान के गोदाम को ही क्यों चुना। इस्फहान सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि ईरान का एक बहुत बड़ा औद्योगिक और रणनीतिक केंद्र माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ ईरान का एक प्रमुख हथियार गोदाम यानी कि एम्यूनिशन डिपो स्थित है, जहाँ पर सैन्य उपकरण, मिसाइल्स, गोला बारूद और शायद भविष्य में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का भंडार भी रखा जा सकता है। अब ऐसे में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस्फहान के इस गोदाम को निशाना बनाने की मुख्य वजह यह है कि वहां जमा हथियारों की मदद से ईरान अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा सकता है और आगे चलकर अमेरिका या फिर उसके सहयोगी देशों पर भी खतरा पैदा कर सकता है। इसीलिए इस गोदाम को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए ही उन्होंने खास तौर पर डिज़ाइन किए गए इन बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया, जिससे गोदाम की संरचना और वहां रखे सभी गोला बारूद को अधिकांश नष्ट किया जा सके। देखिए, पहले भी यहाँ पर हमले हो चुके थे, लेकिन क्यों? क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इस्फहान है उस पर अमेरिका ने ये पहली बार हमला नहीं किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 7 से 8 मार्च को भी इसी शहर पर कुछ तरह इसी तरीके का हमला किया था। ऐसा संकेत दिया जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि इस गोदाम से जुड़ी पूरी लॉजिस्टिक सिस्टम और वहां की सैन्य क्षमता कमजोर हो जाए ताकि आगे की लड़ाई में ईरान के हाथ में कम हथियार रहें। अब इस तरह के सिलसिलेवार हमले से ये संदेश भी जाता है कि अमेरिका ईरान की सैन्य गतिविधियों को निगरानी में रख रहा है और जब भी ज़रूरत समझे वो सीधे इसे निशाना बना सकता है। इस्फहान जैसे शहर को टारगेट करना ये भी दिखाता है कि अमेरिका अब सिर्फ सीमा के पास या फिर बाहरी इलाकों पर अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान के अंदर भी उसकी स्ट्रेटेजिक जगहों को निशाना बनाने की तैयारी में है। अब ट्रंप ने एक वीडियो भी शेयर किया, यानी कि ट्रंप ने खुद इसे वीडियो को शेयर करके इस्फहान पर जो हमला है उसको दिखाया है। ये अद्वितीय चीज़ है कि इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस्फहान में आए धमाकों का एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में दिख रहा है कि रात के अंधेरे में आसमान की ओर ऊपर उठती हुई आग की लपटें और धुएं का विशाल गुबार कितना भीषण है। ट्रंप के वीडियो पोस्ट करने का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये भी है कि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि अमेरिका ने ईरान के दिल में भी जवाब दिया है और वो अपनी ताकत को छुपा नहीं रहा है। ऐसे वीडियो शेयर करने से अंदरूनी राजनीति में अपनी तस्वीर भी बनाई जाती है, जैसे हम दुश्मन को सीधे जवाब दे सकते हैं और बाहरी दुनिया को ये संदेश मिलता है कि अमेरिका पलटवार करने के लिए तैयार है।
अब अगर बात की जाए इस्फहान की कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या, अभी तक इस घटना पर कोई भी स्पष्ट आधिकारिक जानकारी, जैसे कितने लोग घायल हुए या फिर मारे गए, कितने ठिकाने नष्ट हुए आदि, ये तमाम कोई फिगर्स सामने नहीं आए हैं। लेकिन वीडियो में खुले आसमान पर उठती आग की जो लपटें हैं, ज़मीन पर धुएं का घना गुबार दिखाई दे रहा है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धमाका काफ़ी ज़ोरदार था और इलाके में अफरा तफरी मची ही होगी। अब इस तरह के बड़े धमाके काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब कुल मिला के इस्फहान पे ये जो धमाका हुआ वो इसीलिए भी ख़ास हो जाता है क्योंकि इस्फहान में न्यूक्लियर असेंबली सेंटर भी है, साथ ही साथ में यहाँ पे न्यूक्लियर का भंडारण और यूरेनियम का संवर्धन काफ़ी आसानी से हो सकता है। दूसरी तरीके से मिसाइल्स जितनी भी हैं वो जो कि ईरान के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि तमाम हमले होते हैं उसमें, उसकी असेंबली भी यहीं पर होती है। तो इस हिसाब से रणनीतिक केंद्र जो है इस्फहान बना हुआ है और ऐसे रणनीतिक केंद्र को निशाना बनाना अमेरिका के लिए एक बड़ा कदम है जो कि उनकी तरफ से उठा लिया गया और बड़ा नुकसान ईरान के लिए है और सीधे तौर पे अमेरिका खुली चुनौती पे चुनौती दिए जा रहा है। अब इस पूरे मामले में आपका क्या विचार है, क्या आप सोचना है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।